पीएचडी स्कॉलर्स जेल में बंद हैं और कोर्ट उनकी बात नहीं सुन रहा। और आज भी मेरा इंडियन पुलिसिंग पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप कभी पुलिसिंग कभी करोगे सर? ऑडिटोरियम जला देंगे। और जो ये धमकी दे रहा है ना, उसके पास कसम से माचिस होगी भी नहीं। 4 में कांग्रेस ने किया, अगर उसमें इंसाफ मिला होता तो गुजरात में 2000 होता। कोई भी देश पुलिसिंग के लिए जाना जाता है और ये शर्मनाक है कि इंडिया के देश में 12th फेल टाइप पिक्चर हिट हो जाती है। एक वो कपिल मिश्रा, उसकी बयान है, उसको सुन के जो है मतलब इतना जहर कहां से आता है। ये तस्वीरों को आप जरा गौर से देखें। ये एक्चुअली इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो मुल्क इंटेलेक्चुअल्स को 4-4, 5-5 साल के लिए बंद करके चाबी भूल जाएगा है, उसका तो बेड़ा गर्क ही होना ना। फिर उमर खालिद, डॉक्टर उमर खालिद, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा उस प्रिजन का सुप्रिंटेंडेंट भी नहीं होगा। हमने अपने यहाँ ये माहौल बना दिया और इतने सारे लोग बैठे। सबसे पहली बात तो जो लोग अंदर हैं उनकी फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है और मैं कलेक्टिवली सबसे बोलता हूं कि हम शर्मिंदा हैं कि इस मुल्क को इस मकाम पे लेके आ गए हैं कि जहां पे डॉक्टर्स, पीएचडी स्कॉलर्स जेल में बंद हैं और कोर्ट उनकी बात नहीं सुन रहा। और जहां तक बात रही कि ये अभी हरगोश सर बोल रहे थे, सर थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट, जो 1984 में कांग्रेस ने किया, अगर उसमें इंसाफ मिला होता तो गुजरात में 2002 नहीं होता। और कुछ भी भाषा, और ये प्रोजेक्ट जो है ना, ये मतलब ये हिंदुस्तान को डिवाइड करने का जो प्रोजेक्ट है, ये को अभी थोड़ी आया 2014 में। 2014 में तो वो बंदा आया जो बायोलॉजिकल नहीं है, वो बायोलॉजिकल नहीं है, तो डायबोलिकल जरूर है। और वो बंदा, सर ने बिल्कुल सही बोला और दिग्विजय सर ने भी ये बात करी कि दिस गाय इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु वी एक्चुअली आर, राइट। और इन दैट सेंस मैं पर्सनली सोचता हूं कि ये जो गवर्नमेंट इनकी चल रही है, 2014 में जब ये आए, दिस वाज परहैप्स द ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज ये सांप हमारे घरों में बैठे हुए हैं। आप अपने घरों में, और ज्यादातर ये ऐप मर्दों की होता है, ठीक है, बिगेटरी का जो ऐप है मर्दों का होता है। अब उन्होंने आपके घरों में आपके चाचे, ताए या मामे शामे, वो आपको शुरू से जो बकवास कुणाल भी बोल रहा था कि 10 साल की उम्र में उसको फिर देखने को मिली वो गोडसे के ऊपर। मेरा एक रिलेटिव है और वो मेरे साथ बैठा हुआ था, बात कर रहे, कहते कि यार वो भी पुलिस से रिटायर्ड, ठीक है, 37 इयर्स की सर्विस करता है। मैंने 37 साल पुलिस में काम किया है और मैं एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मैंने कहा क्या? कहता है कि मुसलमान तो किसी ने सगा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा आपका दिमाग खराब हो गया है। विदिन 10 मिनट्स उसके गांव से फोन आया कि उसकी सगी बहन के सगे बेटे ने अपने सगे भाई को मर्डर कर दिया। तो मैंने कहा यार, अभी आप कह रहे थे आपको ये नहीं पता आपकी सगी बहन का सगा बेटा अपने सगे भाई का सगा। तो ये जो नैरेटिव जो बनता है ना हमारे यहाँ पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब लोगों को जब भी ये बिगेटरी की बकवास सुनने को मिले, हमें वहीं पे उसको चैलेंज करना है और वहीं पे उसको बोलना है, यू कांट से दिस इन फ्रंट ऑफ मी। अब जो हमारी फैमिलीज में, चाहे हम बाप हो या कोई भी हो, है, उनकी रिस्पेक्ट के चक्कर में उनकी बकवास सुनते रहते हैं। इन लोगों ने बोला, इन लोगों ने सिर्फ घर में नहीं बोला, बाहर भी बोला। देख लो क्या हो रहा है। लेकिन सबसे एनकरेजिंग बात यह है, और उमर के फादर ने भी बोला कि इनकी हिम्मत नहीं टूटी है और इनसे हम लोग जो बाहर है उनको हिम्मत मिलती है। और वो दिग्विजय सिंह जी भी बोल रहे थे यहाँ पे कि हम लोग ओपन प्रिजन में हैं,
बिल्कुल सच बात है। हर रोज हमको ये सोचना पड़ता है कि यार ये ट्वीट करो तो कुछ होगा तो नहीं, ये बोल दो तो कोई कुछ होगा नहीं। कुणाल बोल रहा है कि धमकी आ जाती है, ऑडिटोरियम जला देंगे, और जो ये धमकी दे रहा है ना उसके पास कसम से माचिस होगी भी नहीं, उसके पास होगी भी नहीं है। लेकिन माहौल ये, और उसको सेलिब्रेट में इस मुल्क में हालत ये हो गई है दोस्तों, और ये हम सबको सोचने की बात है कि हम सब के सब उतने हिंदुस्तानी हैं जितने ये आरएसएस वाले हैं। हम शायद उससे ज्यादा है, वो तो है ही नहीं यार, उन्होंने तो अपने तिरंगा नहीं लहराए हैं। और हम सबको हमने यहाँ पे हालत ये कर दी है कि आज की तारीख में औरतें सेफ नहीं है, और रेपिस्ट को तिरंगा पहनाते हैं और उसको पार्टी में शामिल कर लेते हैं। शर्म नहीं आनी चाहिए हमें एज ए सोसाइटी। जो खुले में कोई बोल रहा है देश की गद्दारों को गोली मारो सालों को, अबे गद्दार तो तुम हो, इनको शर्म नहीं आती। और फिर उसके बाद डिनाई करता मैंने ऐसे बोला ही नहीं है। एक वो कपिल मिश्रा, उसकी बयान उसको सुन के जो है मतलब इतना जहर कहां से आता है। ये एक बीजेपी जो है ना, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जो बीजेपी भक्त है, जो डायबोलिकल इसका भक्त है, उनको सबको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और वो डिसऑर्डर है नफरत का, बिना किसी रीजन के। और अगर हम जितने लोग यहां पे बैठे हैं अगर इस मुल्क से प्यार करते हैं, अगर इसको एक मॉडर्न कंट्री बनाना चाहते हैं, तो और जो बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे इस कंट्री में पैदा हुए, उनके लिए हमें क्या मुल्क छोड़ के जा रहा है, हमें ये बात सोचनी है। और हम नहीं चाहते कि आइंदा कोई किसी भी बच्चे की तस्वीर जो पढ़ लिखे यहां लगे। थैंक यू सो मच। यहाँ है उसके लिए थैंक यू। मैं एक हिंदू हूँ इसीलिए यहाँ आया हूँ, मुसलमान होता तो सिर्फ फोटो में आता। ये बात सच है। और आई थिंक 2016 में मुझे समझ में आया था, जब मैं कॉमेडी कर रहा था 2-3 साल में, तब मैंने देखा कि ये जो हो रहा है इंडिया में कि कोई मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में जो डोनेशन दे के बच्चे जाते हैं और उनके माँ बाप जेएनयू के छात्र को एंटी नेशनल बनाने लग जाए, तब सबको बोलने की जरूरत है। और तब मेरा था एक जोक था उमर और जो उसके साथी थे जेएनयू कांड में, जैसे अनिर्बान हो गया, कन्हैया हो गया, कि इनका कैंटीन में उधारी है, ये तुम्हारा क्या ले लेंगे। और आज भी मेरा इंडियन पुलिसिंग पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप कभी पुलिसिंग कभी करोगे सर? आप तो अभी तक क्राइम रिपोर्ट कर रहे हो, अगर कॉन्स्पिरेसी हुई तो तब आप कहां थे? कोई भी देश पुलिसिंग के लिए जाना जाता है, और ये शर्मनाक है कि इंडिया के देश में 12th फेल टाइप पिक्चर हिट हो जाती है, जहां पे जिंदगी का कॉन्ट्रडिक्शन शुरू होता है कि आदमी पुलिस सर्विस में क्या करे, वहां पे हम सिर्फ उसका ही गुणगान गाते हैं कि अरे ये पुलिस बन चुके हैं। आप अपनी पुलिस को सेलिब्रेट करते हैं क्यों? कौन सा क्राइम रोक सकते हैं वो? कब रोकते हैं? रिपोर्ट करते हैं, बोगस चार्जेस लगाते हैं लोगों पर। देख लीजिए, आपको मैं अपने लाइफ से जो एग्जांपल्स दूंगा सिस्टम के, वही मेरी जिंदगी के एग्जांपल है। यहाँ पे आप जाइए कहाँ पे इंडिया में शो करने, गुजरात जाइए, एक बंदा लिख देगा फेसबुक पे ऑडिटोरियम जला दूंगा अगर तुम आए। ऑडिटोरियम वाला आपको फोन करेगा, बोलेगा नहीं आओ। उसके बाद पुलिस वाला आपको फोन करेगा, मत आओ। उस आदमी को कोई फोन नहीं कर रहा। यही सेम चीज इंडिया के बाहर होती है। एक बार लिख देना, ये जो न्यू जर्सी में बैठे ढोकला माफिया, हम जाते रहते हैं अमेरिका में, वहां पे भी ऑडिटोरियम होता है, वहां पे भी हम आरएसएस को गाली देते हैं। तो वहां पे ये क्यों नहीं लिखते ऑडिटोरियम जला देंगे? क्योंकि पुलिस उनके घर आएगी, फिर आधे घंटे के अंदर माचिस लेंगी, बोलेगी एविडेंस मिल गया, अब बैठो अंदर 2-3 साल, सोचना क्यों बोला। ये पुलिसिंग होती है। कॉन्स्पिरेसी हो गई, आप बैठे रहे, राइट हो गया, आप बैठे रहे, और उसके बाद आपने जो भी लोग थे उनको एक पूरा मतलब पूरा एक कास्ट क्लास माइनॉरिटी सॉलिडारिटी का एक पूरा बुके बनाकर आपने लोगों को, और इतना कोशिश किया, यहाँ पे इतने मीडिया के माइक रखे हैं,
उमर खालिद को पहली बार एंटी नेशनल बुलाने वाले मीडिया थे शायद, कश्मीर पहुंचा दिया था उनको। क्या हो गया? नहीं नहीं, हाँ ठीक है, सॉरी, नेशनल मीडिया, थैंक यू। नहीं, मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैंने सबके नाम नहीं पढ़े, पर हाँ दिख तो नहीं रहे, सबसे जहरीले वाले तो शायद नहीं आए। आई थिंक वो सब बैठे हैं अभी लश्कर नोएडा में, नोएडा फिल्म सिटी को, आई थिंक वही बुलाना सही होगा। और आई थिंक जो एक बात है कम्युनिकेशन की ना, हमें उस पर अभी एक एक्टिव स्टेप लेके, जो भी जहां पे आपको मिस इन्फॉर्मेशन दिखे किसी माइनॉरिटी के बारे में, किसी धर्म के बारे में, प्लीज उसे करेक्ट करना चालू कीजिए। जो लोगों ने आज बातें बोली है वो कुछ आज से नहीं हो रही है, वो शायद मैं जब 10 साल का था तभी से हो रही थी। एक फिल्म थी आनंद पटवर्धन ने बनाई थी, जिसमें गोडसे के भाई का इंटरव्यू था। वो पूरी फिल्म हमारी फैमिली ने कभी नहीं दिखाई, क्योंकि वो फिल्म में कॉन्टेक्स्ट था, और गोडसे को ऑफ कोर्स भारत का पहला टेररिस्ट बुलाया गया था, पर वो इंटरव्यू हमें दिखाया गया बचपन में कि इससे इंस्पायर होना है। तो आप जो इंड्रोक्टिनेशन की बात करते हैं वो सब जगह हो रही है, और मेजॉरिटी में जब होती है तब लोग भुगतते हैं ऐसे। तो एज एन एक्टिव सिटीजन हमारा भी काम है कि जहां हम बोल सके, जहां हम लोगों को करेक्ट कर सके, वहां पे एक्टिवली हम करेक्ट करें, एंड इन सॉलिडारिटी विद ऑल दीज मुस्लिम्स। थैंक यू।